चैप्टर की स्टार्टिंग होती है एक सूप शॉप के सीन से, जहां हमारा लेजेंड गैप्रियोंग किम खुद से ही अजीब ढंग से पूछ रहा होता है कि लेकिन मैं इस वर्ल्ड को बचाने कैसे वाला हूँ। तभी वहां खड़े बेकहो को उन्हें टोकते हुए बोलते हैं, तो प्लीज यूजलेस बातें करना बंद कीजिए। उन्हें देखकर जिनयोंग पार्क सोचता है कि ये बंदा कौन है, और वहां खड़ी मिस किम बोलती है कि मुझे भी नहीं पता। मिस किम कहती है कि सरफेस लेवल पर तो ये काफी स्मॉल अमाउंट का बंदा लग रहा है, इसमें वर्ल्ड को बचाने के बारे में कोई सीरियसनेस ही नहीं दिख रही, यह तो बस बकवास बातें कर रहा है। तभी बेकहो कौन गैप्रियोंग किम के कान में जाकर बोलता है कि आप बस थोड़ा सूप ले लीजिए, और गैप्रियोंग हैरान होकर बोलता है, अच्छा ऐसा है क्या। मिस किम दोनों को देखकर सोचती है कि आखिरकार बेकहो कौन जैसा खतरनाक बंदा इस आदमी को अपना बड़ा भाई ह्यूंगनिम क्यों बोल रहा है। जिनयोंग पार्क बड़ा बोर होते हुए बोलता है कि एक ऐसे बंदे से डील करना टाइम का वेस्ट होगा जो सिर्फ बकवास बातें करता है और कोई एक्शन नहीं लेता। फिर मिस किम पूछती है कि बेकहो कौन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल। तो जिनयोंग जवाब देता है, मेरे पास उस बंदे के लिए भी कोई हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं है जो एक ऐसे लोफर को बड़े भाई की तरह सर्व कर रहा है। तभी अचानक गुस्से में पीछे से एक आवाज आती है, तूने अभी क्या कहा, तू आखिरकार लोफर किसे बोल रहा है। और भाई ये कोई और नहीं बल्कि हमारे गैप्रियोंग किम होते हैं जो कसकर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जिनयोंग तुरंत मिस किम को थोड़ा पीछे करता है क्योंकि गैप्रियोंग बोलते हैं, मैं इस बात को ऐसे ही नहीं टाल सकता। मिस किम घबराकर कहती है, मुझे क्या करना चाहिए, एक लोफर हमसे फाइट ले रहा है। तो जिनयोंग बोलता है, प्लीज तुम थोड़ा पीछे हट जाओ। किन भाई यहाँ पर जो ट्विस्ट आता है ना वो काफी क्रेजी है। गैप्रियोंग लड़ने के बजाय स्ट्रेट अप अपने घुटनों पर बैठ जाता है और एक फुल मिस किम की तरफ बढ़ाते हुए चिल्लाता है, प्लीज मैरी मी, मुझसे शादी कर लो। मैं सिंपली तुम जैसी ब्यूटी को ऐसे ही पास नहीं होने दे सकता, सो प्लीज मुझसे शादी करो और मेरे बच्चे संभालो। बड़प्पन देखकर मिस किम झल्ला जाती है और बोलती है, जिनयोंग पार्क बिल्कुल सही कह रहा था, तुमसे बात करना सच में टाइम का वेस्ट है। तभी बेकहो कौन गैप्रियोंग को पीछे खींचते हुए बोलता है, प्लीज अपने प्राइड को रखिए चीफ। और गैप्रियोंग अभी भी उनके नशे में बोलता रहता है, मेरे बेटे का नाम किम की। मतलब भाई क्या इस टाइम लाइन तक किम की ऑलरेडी पैदा हो चुका था या ये उसकी प्लानिंग चल रही थी। तभी जिनयोंग गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, ओए। और गैप्रियोंग बोलता है, हाँ क्या। जिनयोंग उसे सुनाते हुए बोलता है, तुझे पता भी है कि तूने अभी क्या कहा। यामाजाकी से छिपकर रहना उन बंदों के लिए एक इंसल्ट है जो बाहर अपनी जान की बाजी लगाकर हार्डली फाइट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता तेरे जैसा लोग क्लास थक आया कहाँ से है, लेकिन तुझे अपने शब्दों पर ध्यान रखना चाहिए, अपनी जुबान संभाल। अभी ये बहस चली रही होती है कि अचानक बाहर से काफी शोर शराबा सुनाई देता है। कोई चिल्लाकर बोलता है, रास्ते से हटो तुम लोग, रोड को ब्लॉक क्यों कर रहे हो, ये एक प्रिजनर्स का ट्रांसफर है। वहाँ मौजूद लोग देखकर शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं कि ये बंदा कौन है। तभी मिस किम चिल्लाती है, अरे ये तो बाकागुनो है, रिक्शा ड्राइवर। लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि ये सियोल के वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड लोगों में से एक है और यामाजाकी के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था। इस बार यामाजाकी के हाथों ये पकड़ा गया और उन्हें इसको एग्जीक्यूट करने का बिल्कुल सही मौका मिल गया है। बाकगुनोह भी जंजीरों में बंधा हुआ हैरान होकर सोचता है कि अब मुझे ये लोग इस बड़े से स्टैचू के सामने सरेआम मौत के घाट उतार देंगे। देखते ही जिनयोंग पार्क से रहा नहीं जाता और वो चिल्लाते हुए भागता है, मैं ना आपको बचाऊंगा। लेकिन तभी बेकहो कौन उसे कसकर रोक लेता है। जिनयोंग गुस्से में चिल्लाता है, तू क्या कर रहा है, छोड़ मुझे। तो बेकहो बोलते हैं, शांत हो जाओ, क्या तुमने खुद ही नहीं कहा था कि हमें यामाजाकी से छिपते हुए फाइट करनी होगी। जिनयोंग बोलता है, हाँ बिल्कुल सही, लेकिन हर बार और हर जगह सेम केस नहीं रहता। तभी पीछे से आवाज आती है कि कभी कभी जब एक आदमी को लगता है कि वो जो कर रहा है वो सही है तो उसे बिना सोचे समझे बिना किसी परवाह के स्ट्रेट अप एक्ट करना पड़ता है। बाकागुनो उसे देखकर बोलता है, एक ऐसा इंसान जो लाइफ में रोमांस के बारे में जानता है, मेरा बड़ा भाई। जिनयोंग हैरान होकर बोलता है, रोमांस, और ये बंदा अभी कर क्या रहा है, क्योंकि हमारा गैप्रियोंग किम सरेआम उन यामाजाकी के सिपाहियों के सामने जाकर खड़ा हो चुका था। यामाजाकी का गुंडा चिल्लाता है, तू कौन है बे। और तभी गैप्रियोंग किम जो हैवी लाइंस ड्रॉप करता है सुनकर मजा ही आ जाता है। गैप्रियोंग बोलता है, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसने अभी अभी इस वर्ल्ड को सेव करने का डिसाइड किया है। यामाजाकी के लोग गुस्से में उसे कसकर दबोच लेते हैं और बोलते हैं, क्या तू हमारे साथ मजाक कर रहा है, क्या तेरा प्लान बाकागुनोह को सेव करने का है। जिनयोंग बेकहो से अपना हाथ छुड़ाते हुए चिल्लाता है, छोड़ मुझे जाने दे, वो बंदा अकेला उन सबको नहीं हरा पाएगा, मैं भी जाऊंगा। कि गैप्रियोंग बिना किसी डर के पीछे मुड़कर बोलता है, देखो तुम लोगों को बस मुझ में बिलीव करना है। और भाई अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि उन यामाजाकी के गुंडों ने गैप्रियोंग को पूरी तरह जकड़ रखा था पर वो उसे 1 इंच भी रोक नहीं पा रहे थे। गैप्रियोंग स्ट्रेट अप उन सबको घसीटते हुए आगे बढ़ रहा था और बाकगुनो भी ये सब देखकर पूरी तरह शॉक था। गैप्रियोंग काफी सीरियस होकर बोलता है, अब से क्या होगा, अगर यही चीज इस दुनिया में चलती रही और सब लोग डिस्पेयर में रहे तो क्या होगा। और इतना बोलते ही गैप्रियोंग किम अपनी कन्विक्शन की पूरी पावर के साथ एक ऐसा दहशतनाक पंच उस विशालकाय यामाजाकी स्टैचू पर मारता है कि एक ही झटके में सारे स्टैचू हवा में चिथड़े होकर उड़ जाते हैं। साथ ही सारे यामाजाकी के गुंडे भी एक ही झटके में ढेर हो जाते हैं। बैकग्राउंड में नरेटर बताता है कि उसने जो उस वक्त दिखाया वो मुश्किलों को पूरी तरह ओवरकम करना था।
ये देखकर बेकहो कोन के फेस पर एक प्राउड स्माइल आ जाती है। नरेटर बताता है कि मैं उनसे पहली बार सूप रेस्टोरेंट पर मिला था और तब हमें नहीं पता था कि सूप शॉप पर बैठने वाला वो लोफर सच में एक दिन दुनिया को बचाएगा। इधर स्टैचू तोड़ने के बाद गैप्रियोंग खुद हैरान होकर बोलता है, अरे बाप रे, मैंने यामाजाकी का स्टैचू ही तोड़ दिया। मैं इसे दोबारा से तो नहीं जोड़ सकता। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? लगता है मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं है, मुझे इस दुनिया को बचाना ही होगा। ये सुनते ही जिनयोंग पार्क का गुस्सा फट पड़ता है और वो गैप्रियोंग का गला पकड़ते हुए चिल्लाकर बोलता है, कमीने, बेवकूफ, तुझे पता भी है तूने क्या किया है? हमारी डील सिर्फ बाक्कू नोहो को बचाने की थी, लेकिन तूने तो स्ट्रेट अप स्टैचू ही स्मैश कर दिया। ये तो यामाजाकी गैंग के अगेंस्ट डायरेक्ट वॉर का ऐलान है। तू ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे हम सच में वॉर करने के लिए रेडी हैं। आखिरकार हम अपने सिटीजन्स को उनसे प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? आखिरकार तू शिंगेन से फाइट कैसे करने वाला है? और तू उसके अंडर के उन टॉप 3 एग्जीक्यूटिव्स को कैसे हराएगा? तो हाँ भाई, यहाँ पर ये कंफर्म हो जाता है कि शिंगेन के अंडर टॉप 3 एग्जीक्यूटिव्स हैं। जिनयोंग आगे बोलता है, आखिरकार तू नए टैलेंट को कैसे ढूंढेगा? तूने बिना कोई प्रॉपर प्लान या सिस्टम फाइंड किए पूरे स्टैचू को स्मैश कर दिया। जिनयोंग को इस तरह पागलों की तरह चिल्लाते देख हमारा गैप्रियोंग किम बहुत ही वियर्ड वे में चिल्लाता और हंसते हुए बोलता है, तू बहुत ज्यादा बोलते हो। जिनयोंग बोलता है, क्या? तो गैप्रियोंग कहता है, इसे तुम करो। मैं तो स्टूपिड हूँ, मुझे सिर्फ फाइट करना आता है, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम काफी स्मार्ट हो, तो ये सब तुम करो, सब कुछ संभालो और बस मेरी पीठ संभालना। इस पॉइंट पर जिनयोंग पूरी तरह शॉक हो जाता है और अपने दिमाग में सोचता है कि अब तक मैंने सिर्फ और सिर्फ यामाजाकी सिंडिकेट के अगेंस्ट खड़े होने या होल्डिंग आउट करने की सोची थी, पर ये बंदा तो उन्हें खत्म करने की सोच रहा है। तभी गैप्रियोंग उसे पीछे से गले लगाते हुए बोलता है, और अब से तू मेरा स्टाफ ऑफिसर एडवाइजर है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूनाली को, जो काफी हैरान होकर बोलती है, हाँ आपने अभी क्या कहा? दुनिया को बचाना? जिनयोंग उससे बोलता है, हाँ मैंने एक गैप्रियोंग किम नाम के बंदे के साथ टीम अप करने का डिसाइड किया है, तो अब से मैं छुपूंगा नहीं बल्कि यामाजाकी गैंग से डायरेक्ट फाइट करूंगा। यूना चिढ़कर बोलती है, ये गैप्रियोंग किम कौन है? नहीं कैप्टन, नो वे, कहीं तुम उस कमीने ठरकी और वुमनाइजर की बात तो नहीं कर रहे ना? और बिल्कुल उसी वक्त पीछे बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि गैप्रियोंग किम किसी और नई लेडी के सामने फूल लेकर खड़ा होता है। प्रियोंग उस लेडी को बोलता है, प्लीज एक बच्चे को जन्म दीजिए, मैं वादा करता हूँ आपको बड़ा मजा आएगा। यूना अपना सिर पकड़कर बोलती है, आप एक इतने बड़े लीडर बने और एक कॉन आर्टिस्ट से स्कैम हो गए। चलो अब से मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगी कि मैंने ये सब कुछ सुना ही नहीं। किन जिनयोंग सीरियस होकर बोलता है, मैं अपनी आंखों पर ट्रस्ट करता हूँ, इस बंदे के पास वो पावर और स्ट्रेंथ है जो किसी भी चीज को ओवरकम कर सकती है। तभी हम देखते हैं कि बेकाहो कोन ने फिर से गैप्रियोंग को उठा रखा होता है और बोलता है, चलो भाई अब यहाँ से चलो। गैप्रियोंग बोलता है, अरे पर इस चीज के पीछे क्या रीजन था जो तू मुझे इस ब्रिज पर मिलने के लिए बुला रहा था? जिनयोंग बोलता है, किम गैप्रियोंग, हम लोग इस दुनिया को अकेले नहीं बचा सकते, इसीलिए हम यहाँ एक नए हीरो को रेस्क्यू रिक्रूट करने आए हैं। गैप्रियोंग पूछता है, तो वो पर्सन कहाँ पर है? तो जिनयोंग बोलता है, नीचे देखो। ब्रिज के बिल्कुल बॉटम में हम देखते हैं एक भिखारियों का पूरा गांव जहां लोग कपड़े सुखा रहे होते हैं। गैप्रियोंग नीचे देखकर बोलता है, ये एक ऐसी जगह है जहां भिखारी रहते हैं, तो यहाँ पर एक हीरो कहाँ से मिलेगा? मुझे तो अपनी आंखें धोने के बाद भी यहाँ पर कोई हीरो नहीं दिख रहा। जिनयोंग मुस्कुराकर बोलता है, वहाँ एक किंग है, बेगर किंग। और हम देखते हैं टॉम ली को, जिसकी कुछ भिखारी काफी ज्यादा सेवा कर रहे होते हैं। जिनयोंग बताता है कि इस कंट्री में घूमते हुए ये एक ऐसा बंदा है जिसे पूरे देश के भिखारी अपना किंग मानते हैं। हमें जितने हो सके उतने ज्यादा टैलेंट और हीरोज को रिक्रूट करना होगा। तभी शायद बाक्कू नोहो उनके साथ होता है और बोलता है, क्या वो बंदा सच में एक हीरो है? देखो हम काफी बड़ा एक्ट करने वाले हैं, पर एक भिखारी को रिक्रूट करना थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? तभी गैप्रियोंग उसके पास आता है और बोलता है, जब दुनिया को बचाने की बात हो तो सोशल स्टेटस मैटर ही नहीं करता। और इतना बोलते ही हमारा गैप्रियोंग किम सीधे ब्रिज से नीचे जंप मार देता है। जब वो जमीन पर लैंड करता है तो उसकी इम्पैक्ट पावर इतनी तगड़ी होती है कि पूरी बस्ती हिल जाती है। गैप्रियोंग सामने जाकर बोलता है, हे तुम ही भिखारियों के किंग है ना? मैं तुझसे तुम्हारी स्ट्रेंथ के लिए बेग करता हूँ, यानी मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ की भीख मांगता हूँ। टॉम ली काफी गुस्से में उठता है और चिल्लाकर बोलता है, मेरी परमिशन के बिना भीख मांगना यहाँ पर फॉरबिडन है। मतलब अगर तुम्हें भीख भी मांगनी है तो पहले मेरी परमिशन लेनी होगी। गैप्रियोंग अपना इंट्रोड्यूसिंग अंदाज दिखाते हुए बोलता है, मैं हूँ गैप्रियोंग किम। टॉम ली हंसते हुए बोलता है, मैं काफी ज्यादा इग्नोरेंट हूँ और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा है। मुझे तो ये चाइनीज कैरेक्टर्स और वर्ड रूट्स भी अच्छे से समझ नहीं आते। ये लोग बस मुझे किंग बुलाते हैं और मेरे को अच्छा फील होता है। इसके साथ ही टॉम ली अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है, मैं हूँ टॉम ली। जिनयोंग ऊपर से देखकर बोलता है, बैगर किंग टॉम ली, अगर हम उसे अपनी टीम में शामिल कर लें तो इस एरिया के बाकी सारे बैगर्स भी हमारे साथ आ जाएंगे। यूना बोलती है, ऐसा लग रहा है चीजें काफी बढ़िया जा रही हैं। ऐसा दिख रहा है कि अपना टॉम ली उस लेचर वुमनाइजर को थोड़ा बहुत पसंद करता है। पर जिनयोंग तुरंत मना करते हुए बोलता है, ऐसा नहीं है, ये तो सिर्फ एक ऑपरेशन स्ट्रेटजी है। और हम देखते हैं कि टॉम ली उस वक्त अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज कर रहा होता है गैप्रियोंग का हाथ दबाने के लिए।
वो अचानक एक स्टांस प्रिपेयर करता है और उसके हाथों में बहुत सारी नसें दिखने लगती हैं और वो हमारे गैप्री योंग किम पर अपनी यूनिक स्किल से अटैक कर देता है। जिन योंग हैरान होकर चिल्लाता है कि टॉम ली लेफ्ट हैंडेड है, यानी इसने पहले अपने राइट हैंड से हाथ मिलाया और फिर अचानक लेफ्ट हैंड से धोखे से अटैक कर दिया। वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और पूरे धुएं के बीच जिन योंग देखकर बोलता है, अच्छा अब तो मैं इसे और फॉरवर्ड देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि ये बंदा आखिरकार उस इंसान को ओवरकम कैसे करेगा। और भाई जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं कि टॉम ली के फेस पर हमारे गैप्री योंग किम का एक दहशतनाक पंच ऑलरेडी लग चुका होता है, जिसका इम्पैक्ट प्रेशर काफी ज्यादा हैवी था। गैप्री योंग बड़े कूल एटीट्यूड के साथ बोलता है, लेफ्ट हैंडेड ये डेफिनेटली ट्रिकी है, पर तुम जानते नहीं मैं एम्बिडेक्स्ट्रस हूँ, यानी मैं अपने दोनों हाथों का बराबर यूज कर सकता हूँ। और इसी गैप अफर्मिंग और हाइप एंडिंग के साथ ये धमाकेदार चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। एक ही बात बोलूंगा, अपने सारे स्टॉक और सारा पैसा गैप्री योंग किम में इन्वेस्ट कर दो। बाय द वे वीडियो कैसी लगी टेल मी इन द कमेंट्स। चैप्टर कैसा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड हाइप पॉइंट्स देना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।